कोर्टरूम में संविधान की हत्या, अपराधियों का अंत या कानून का उल्लंघन। कोर्टरूम में गैंगस्टर को गोलियों से भूनने वालों की लिस्ट तो जैसे अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं पुलिस की सिक्योरिटी में हत्या, तो कहीं कोर्टरूम के बाहर हत्या। इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन के अंदर भी हत्या। ना जाने ये लिस्ट अब कितनी लंबी होने वाली है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जज के सामने अपराधियों की हत्या हो रही है या संविधान की? आपकी राय क्या है, जरूर बताएं। उससे पहले जान ले कुछ जानकारीप्रद तथ्य। उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या तो आप सबको याद ही होगी। इस घटना को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब मेडिकल के लिए ले जाने पर पुलिस की कस्टडी में बड़ी आसानी से दोनों ही गैंगस्टर्स को गोलियों से भून दिया गया। अपराधी गिरफ्तार जरूर हुए, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि भला उत्तर प्रदेश पुलिस की सिक्योरिटी इतनी कमजोर थी कि उनके होते हुए आंखों के सामने दो कुख्यात माफियाओं की शूटरों ने गोली मार कर हत्या कर दी। क्या ये पुलिस की सिक्योरिटी पर सवाल नहीं खड़े करता? क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं था? क्या ये संविधान की हत्या नहीं? हालांकि लोग आज खुश भी हैं कि दो माफियाओं का अंत हो गया, लेकिन सवाल वही कानून का क्या? अब बात करते हैं अगले मामले की। लखनऊ सिविल कोर्ट में 8 जून को दिनदहाड़े एक बड़े गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि जीवा को मौत के घाट उतारने के लिए एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है और इस गहरी साजिश में शूटर विजय यादव एक मोहरा भर था और कुछ नहीं। पुलिस की पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने जीवा की हत्या के लिए सुपारी ली थी। अब जरा सोचिए, यहाँ तो जज के सामने ही संविधान और कानून की हत्या हो गई, जबकि सुनवाई अभी चल रही थी। अगर ऐसे ही हत्याएं होती रहीं तो संविधान का क्या औचित्य? अब बात करते हैं एक और गैंगस्टर की, जिसकी हत्या जेल के अंदर ही कर दी गई, वो भी पुलिस वालों के सामने। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या तो सबको याद ही होगी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में मौका मिलते ही गोगी गैंग के गुर्गों ने गैंगस्टर टिल्लू की हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी सेल में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतारा था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में साफ देखा गया कि कैसे सब टिल्लू गैंगस्टर पर टूट पड़े। वैसे तो तिहाड़ जेल में सिक्योरिटी कड़ी होनी चाहिए, लेकिन वीडियो में साफ देखा गया कि हत्या के वक्त आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं थी और ना ही कोई पुलिस वाला मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज को भी छुपाने की कोशिश की गई थी। हद तो तब हो गई जब पुलिस के सामने भी कई वार किए गए, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। कहने को तो पुलिस के पास हथियार होते हैं, सरकार उनको लाइसेंस देती है, लेकिन फिर भी इस हत्याकांड को कोई नहीं रोक पाया। अब सवाल फिर खड़ा होता है कि पुलिस क्या डर गई थी, जो उनकी आंखों के सामने कानून की धज्जियां उड़ी, संविधान की धज्जियां उड़ी, लेकिन वो खड़े खड़े देखते रह गए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।